हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 9 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 9 फरवरी 2023 के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। और यदि दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है JL झारखंड लाइव्स के नाम से। आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो टेलीग्राम में सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। तो आप इजिली जो है टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली शाम के 7 बजे PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया है, इस बजट में राज्य में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? इस बजट में कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्य में 3 यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो बजट पेश किया गया है उसमें घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में, ठीक है, राज्य में 3 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, इस बजट में प्रावधान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट यहाँ पर पेश किया गया है। इस बजट में, ठीक है, इस बजट में जो अंतर्गत देश भर में कुल 157 नए कोर्सेज जो है यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। और इसी के तहत झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो देश भर में कुल जो है वो 157 नर्सिंग कॉलेज की यहाँ पर जो है स्थापना की जानी है, एस्टैब्लिश्ड किया जाना है। तो और उसी में से 157 में से 3 जो है वो झारखंड में शामिल है। तो यह कॉलेज कहाँ कहाँ पर खोली जाएगी वो देख लीजिए, किन किन स्थानों पर झारखंड में खोला जाएगा। तो पहला जो खोला जाएगा वो दुमका में खोला जाएगा, दूसरा जो है वो पलामू में खोला जाएगा, और तीसरा जो है वो हजारीबाग में स्थापित किए जाएंगे। इन तीनों जगहों पर जो है पहले से ही मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर जो है वो स्थापना की जा चुकी है, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज फिलहाल संचालित है। और यहीं पर जो है वो नर्सिंग कॉलेज की भी यहाँ पर स्थापना की जानी है। इन जगह नर्सिंग कॉलेज खुलने से राज्य में सरकारी नर्सिंग कॉलेज की संख्या दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल में जो राज्य में BSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए एक यहाँ पर कॉलेज राज्य में है। तो फिलहाल ये जो संख्या है वो राज्य में मात्र 2 है। तो अब नए जो यहाँ पर बजट पेश किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य में 3 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ पर? दुमका में, पलामू में और हजारीबाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वो है, हाल ही में 3 फरवरी 2023 को झारखंड के यात्रियों के लिए रांची से तमिलनाडु के किस शहर तक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो एक ट्रेन की शुरुआत की गई है, और ये जो ट्रेन यहाँ पर खुलेगी, स्टार्ट होगी, वो कहाँ से होगी? यानी कि ये रांची से खुलेगी ये ट्रेन, और ये तमिलनाडु राज्य से जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो तमिलनाडु के किस शहर तक जो है ये ट्रेन का संचालन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विल्लुपुरम। ठीक है, विल्लुपुरम है चेन्नई में, और यहाँ से जो है वो स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है झारखंड की राजधानी रांची से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के यात्रियों की सुविधा के लिए रांची विल्लुपुरम रांची के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। यह ट्रेन 3 फरवरी से प्रत्येक शुक्रवार को रांची से प्रस्थान करेगी, और रांची से यह ट्रेन जो है वो 11:55 पर प्रस्थान करेगी। यानी कि जो सुबह का दोपहर का समय होगा 11:55, उस समय यहाँ पर प्रस्थान करेगी, जो मोरी, पुरुलिया, चाईबासा, भुवनेश्वर, विजयनगरम, दुवाड़ा होते हुए विजयवाड़ा पहुंचेगी, और इसके बाद चेन्नई होते हुए शाम 4:30 बजे जो है वो विल्लुपुरम पहुंचेगी। यह ट्रेन महीने में
4 ट्रिप चलेगी, यानी कि 4 दिन यहाँ पर आपको महीने में ये जो है ट्रेन यहाँ पर रांची से ये ओपन होगी। ठीक है, तो ये रांची और विल्लुपुरम के बीच में राज्य से एक नई ट्रेन का परिचालन यहाँ पर शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में झारखंड से किसने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड से किसने, झारखंड से ऐसे कौन है जिन्होंने जो अफ्रीका का सबसे जो ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, उसका वहां पर जाकर जो चढ़ाई करके तिरंगा फहराया है। तो ये जो है वो कौन है, इसका यहाँ पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह। ठीक है, डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह है, और ये जो है कौन है, डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही यहाँ पर जो है वो अफ्रीका के सबसे जो ऊंचे पर्वत है माउंट किलिमंजारो, उसमें यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई की है और जो है फतह किया है, और वहां पर जाकर जो है वो तिरंगा फहराया है। तो ये झारखंड से बिलोंग करती है, और ये जो है बेसिकली ये एक डॉक्टर है, और ये जो है वो इन्होंने ही यहाँ पर जो चढ़ाई की है। ठीक है, तिरंगा फहराया है। चलिए इनसे संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में रांची की जो डॉक्टर है, ठीक है, रांची की जो डॉक्टर है सिप्ती श्रद्धा सिंह ने अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन किया है। ठीक है, आदिवासी मुंडा समाज से ये ताल्लुक रखती है। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह है, ये मुंडा समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सिप्ती चिकित्सक है मुख्य रूप से, और पूर्वी अफ्रीका के देश तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो शिखर जो कि 18,652 फीट ऊंचा है। ठीक है, कितना ऊंचा है, 18,652 फीट ऊंचा है। यहाँ पर उन्होंने जो है वो इस पर्वत को फतह किया है, और वहां पर चोटी पर जो है जाकर तिरंगा झंडा लहराया है। तो अफ्रीका के देश तंजानिया में ये स्थित है माउंट किलिमंजारो, और इसकी ऊंचाई 18,652 फीट है, और इसी की यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर फतह किया है और तिरंगा झंडा वहां पर लहराया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी चढ़ाई करने में जो सिप्ती को समय लगा है वो कुल 4 दिनों का यहाँ पर समय लगा है। ठीक है, तो ये है कौन, डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंट है किलिमंजारो, उसकी यहाँ पर चढ़ाई उन्होंने की है, और वहां पर तिरंगा उन्होंने लहराया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कल आप लोगों को एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पर नेम में, ये पिक्चर है, देख लीजिए जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिख पा रहा है। ठीक है, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में स्थित है ये पर्वत, और वहीं पर इन्होंने जो है चढ़ा करके तिरंगा वहां पर लहराया है। कल जो आप लोगों को एक क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, कमेंट में देख रहा था कि आप सबको जो है वो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, क्वेश्चन जो था मैं वर्बली बता दे रहा हूँ आप सबको। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, या फिर 1 मिनट मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो इजिली दिख जाए, विजिबल हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दीपिका सोरेंग वाला जो था यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये जो है देख लीजिए, इसका सही जो नेम होगा ना वो आपका दीपिका सोरेंग ही होगा। क्या होगा, दीपिका सोरेंग ही होगा यहाँ पर ओरिजिनल नेम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, टाइपिंग एरर यहाँ पर हो गया था, सुनीता यहाँ पर टाइप हो गया था शायद। ठीक है, सुनीता, हाँ, यहाँ पर सुनीता नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, दीपिका होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में यहाँ पर, तो आप लोग सब कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मैं चाहा कि आप सबको बता दूं यहाँ पर, ताकि कोई भी मन में कंफ्यूजन ना हो, माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं नाम जो लिखा हुआ है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं दीपिका नाम है, और दूसरे का जो है वो कौन है, महिमा है। ठीक है, महिमा यहाँ पर है, महिमा टेटे, और ये कौन है, दीपिका सोरेंग है। ठीक है, तो इन 2 खिलाड़ियों का यहाँ पर चयन किया गया था। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के हम लोग यहाँ पर जो करेंट अफेयर्स हैं उसमें हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, आज के हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर्स में चलते हैं, और आज का यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, वो है हाल ही में 2 फरवरी 2023 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का यहाँ पर जो है वो आयोजन किया गया है, कन्वोकेशन का आयोजन किया गया है।
तो ये कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वां, ठीक है, कौन सा 7वां यहाँ पर जो है वो दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। कौन सा यहाँ पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 फरवरी 2023 को यहाँ पर विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है और विश्वविद्यालय की ओर से 11 कॉलेजों के 11,139 छात्र छात्राओं को इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले 888 थे यहाँ पर और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने वाले 226 थे और यहाँ पर जो पीएचडी की डिग्री लेने वाले विद्यार्थी थे वो 25 थे, ठीक है। यहाँ पर 1139 होगा, ठीक है, कितना होगा? 1139 होगा, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, 1139 होगा और यहाँ पर जो अलग अलग विषयों में यहाँ पर जो है वो उनको डिग्री दी गई है, ठीक है, पीएचडी है, स्नातकोत्तर है, पीजी वाले हैं और ग्रेजुएशन वाले भी है। इस दीक्षांत समारोह में 3 छात्रों को चांसलर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया है और 3 विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम में सर्वोच्च ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज हासिल करने के लिए उन्हें यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। और ये 3 छात्र जो है वो कौन कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 2019 के लिए स्वप्निल 8.976 OGPA आनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग रांची कृषि महाविद्यालय के ये छात्र रहे हैं, उनको ये मेडल दिया गया है। दूसरे हैं यहाँ पर वर्ष 2020 के लिए देवेंद्र नाम है इनका और 8.9 OGPA रहा है इनका और ये जो है वो कीट विज्ञान विभाग रांची कृषि महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। और तीसरे जो है वो है वर्ष 2021 के ये बैच की है काजल कुमारी, जिनको 9.056 OGPA यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ये BFCC मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय गुमला से संबंध रखती है। तो इन तीनों ही छात्रों को यहाँ पर जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो यहाँ पर मौजूद थे वो कौन थे? राज्यपाल रमेश बैस थे। कौन थे? राज्यपाल रमेश बैस यहाँ पर जो है वो मौजूद थे मुख्य अतिथि के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम लोग रैंक की बात करें तो वर्ष 2022 की ICAR रैंक यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है, ICAR रैंक जारी किया गया था, ठीक है। उसमें जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को रैंक प्राप्त हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो 58वां, ठीक है। देश भर में जो है वो 58th रैंक यहाँ पर मिला था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देश भर में ICAR रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 58, यानी कि 58वां जो है वो यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ था। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये जो है वो 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो रांची में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 2 फरवरी 2023 को जबलपुर में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिक्स तीरंदाजी में झारखंड के लिए किसने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर किसने जो है मिक्स तीरंदाजी में, ठीक है, कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु चौधरी और पी नागेश्वरी दोनों ही हैं जिन्होंने मिक्स तीरंदाजी में यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए एवं बी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं और इनकी पिक्चर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो विष्णु चौधरी एवं पी नागेश्वरी की जोड़ी ने जबलपुर में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिक्स तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के लिए कांस्य पदक जीता है। और पूरी प्रतियोगिता में जो 12 इवेंट थे यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है विष्णु चौधरी और पी नागेश्वरी जो है वो यहाँ पर कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है। तो पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
तो ये है विष्णु चौधरी और पी नागेश्वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप सभी नाम से परिचित होंगे, एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय यहाँ पर राज्य में प्रमुख भूमिका निभा रही है वर्तमान में। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 फरवरी 2023 को अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है? ठीक है, 4 फरवरी 2023 को जेएमएम, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है राज्य में हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इनकी पार्टी का जो मुख्य भूमिका राज्य के निर्माण में है वो अहम योगदान रहा था। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इससे करेंट अफेयर्स के रूप में, प्रश्न के रूप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 फरवरी 2023 को अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50वां, ठीक है, 50वां यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, पार्टी का गठन होते हुए, ठीक है, पार्टी का गठन हुए 50 साल यहाँ पर जो है वो पूरे हो गए हैं। तो हाल ही में यहाँ पर कौन सा स्थापना दिवस मनाई गई है? 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इस पार्टी से संबंधित यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी और इसकी राज्य के निर्माण में भूमिका क्या अहम रही थी, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजों को ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 50वां स्थापना दिवस मनाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 को। ठीक है, 4 फरवरी 1973 को इसका जो है वो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर, और इसका स्थापना हुआ था, और धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, जो कि वर्तमान में इसका नामकरण जो किया गया है वो है रणधीर वर्मा स्टेडियम। ठीक है, ये रणधीर वर्मा स्टेडियम है जो धनबाद का गोल्फ ग्राउंड उस समय हुआ करता था, उसका नामकरण किया गया था। तो यहीं पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका में राजनीतिक सफर 2 फरवरी 1977 को शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो स्थापना हुई थी और दूसरी बात की राजनीतिक सफर पार्टी का कब शुरू हुआ था। तो दो तरीके से यहाँ पर जो है वो इसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जाता है, एक तो स्थापना यहाँ पर, और दूसरी जो है वो इसका राजनीतिक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है दुमका में हर वर्ष जो है वो यहाँ पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजनीतिक जो सफर शुरू हुआ था, यानी कि एक राजनीतिक दल के रूप में जो मुख्य रूप से भूमिका में आई थी, वो 2 फरवरी 1977 को, यानी कि 1977 को यहाँ पर शुरू हुआ था। झारखंड दुमका, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड की जो उपराजधानी है दुमका में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां यानी कि 43rd स्थापना दिवस मनाया गया है, और 2 फरवरी 1977 को दुमका में पहली बार झामुमो का स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो पहली बार जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो दुमका में 2 फरवरी 1977 को, यानी कि 1977 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। तो दो बातें हैं यहाँ पर, यहाँ पर दो बातें आप देख रहे होंगे कि 43वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो एस्टैब्लिश जो हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा वो 73 में हुआ था, और जो राजनीतिक दल के रूप में एक कहे कि यहाँ पर जो कार्य करना शुरू किया था वो 1977 में किया था। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना धनबाद में 4 फरवरी 1973 को हुई थी। शिबू सोरेन, ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो ने 3 लोगों ने मिलकर जो है वो झामुमो की स्थापना की थी। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किन लोगों ने मिलकर की थी, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली आंसर उसका करना है, शिबू सोरेन थे, ठीक है, जो कि वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, इन तीनों ने ही मिलकर स्थापना की थी। ठीक है, झामुमो आज जो है वो झारखंड की सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि अभी जो है सत्ता में है, यानी कि अभी उन्हीं की पार्टी की सरकार है राज्य में। ठीक है, धनबाद में झामुमो की स्थापना के बाद झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 2 फरवरी 1977 को दुमका जिला कमेटी गठित की थी, और उसी दिन दुमका में जो है वो स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1977 में दुमका के जो एसपी कॉलेज में 2 फरवरी को स्थापना दिवस की शुरुआत हुई थी। उस वक्त संसाधनों की घोर कमी थी और पूरे संताल परगना में आवागमन की सुविधा भी नहीं थी। तब संचार तंत्र का कोई भी अता पता नहीं होता था। ऐसे में ग्रामीणों को सूचना जो है नेता भेजने के लिए संताली परंपरा, ठीक है, संताली जो परंपरा था ढरू घुमाया, ठीक है, ढरू घुमाया, उसी के तहत जो है यहाँ पर लोगों को सूचना यहाँ पर दी जाती थी। ग्रामीण हाटों में एक लंबा डंडा
में हरे पत्ते को बांधकर संताल समुदाय के संदेश या निमंत्रण देने की परंपरा को ढरुआ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ढरू के नाम से पुकारा जाता है। ढरुआ, ढरू कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस नाम से पुकारा जाता है और इसी के माध्यम से उस टाइम जो है वो सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता था। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ग्रामीण में एक क्या होता है, ये एक लंबा डंडा रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हरा पत्ता लगा हुआ रहेगा। ठीक है, वह उसका जो पेड़ का डाल होता है वो सा पत्ता यहाँ पर बांध दिया जाता है और उसको जो है वो लेकर घुमाया जाता है ताकि गांव में सूचना जो है वो दिया जा सके। और इसको हम लोग क्या कहते हैं संताल समाज में तो ढरू कहते हैं या ढरुआ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में जो है वो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। तो पिछले क्लास में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में वर्ष 2022 का जो जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर मयंक मुरारी। ठीक है, कौन है ये? डॉक्टर मयंक मुरारी हैं जिनको हाल ही में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो है पिछले 25 वर्षों से भारतीय संस्कृति, साहित्य और लोक जीवन के विविध पक्षों पर लेखन और व्याख्यान कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी बहुत सारी झारखंड पर जो है वो आधारित किताबें भी लिखी गई हैं और देश पर के राजनीति पर भी जो है वो उन्होंने किताबें लिखी हैं, इसलिए उनको जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान यहाँ पर दिया गया है 2022 का। चलिए ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है डॉक्टर मयंक मुरारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हर सेशन में हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस सेशन से प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2023 को मंत्रालयों और विभागों की झांकियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय विभाग को दिया गया है। ठीक है, प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय या विभाग को प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर चौथा जो है वो नीति आयोग। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, किस विभाग को जो है वो प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कर्तव्य पथ पर, ठीक है, राजपथ का नाम बदल कर जो है वो कर्तव्य पथ किया गया है वर्तमान की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। तो यहाँ पर किसे पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है ये कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और दोस्तों आप सबको बता दूं कि हमारी 11th जेपीएससी की बैच यहाँ पर शुरू हो गई है। एक नई बैच 11th जेपीएससी की इवनिंग में भी शुरू होने वाली है। ठीक है, जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। साथ ही साथ बता दूं कि यहाँ पर एसएससी की भी क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है, ताकि यदि आप झारखंड के अलावे सेंटर की भी तैयारी करते हैं, एसएससी की सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो या फिर एमटीएस की हो, इस बार वर्ष में 2 बार वैकेंसी भी आनी है। ठीक है, तो इसलिए एसएससी की भी हम यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में भी। तो आप जिस भी मोड में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर। और ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप है झारखंड लाइव्स के नाम से, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पर सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए।